इस वर्ष के बजट में हेल्थ सेक्टर को जितना बजट आवंटित किया गया है वो अभूतपूर्व है। ये हर देशवासी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। बीता वर्ष एक तरह से देश के लिए, दुनिया के लिए, पूरी मानव जात के लिए और खास करके हेल्थ सेक्टर के लिए एक प्रकार से अग्नि परीक्षा की तरह रहा था। मुझे खुशी है कि आप सभी देश का हेल्थ सेक्टर इस अग्नि परीक्षा में हम सफल हुए हैं। अनेकों की जिंदगी बचाने में हम कामयाब रहे हैं। साथियों, कोरोना के दौरान भारत के हेल्थ सेक्टर ने जो मजबूती दिखाई है, अपने जिस अनुभव और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, उसे दुनिया ने बहुत बारीकी से नोट किया है। आज पूरे विश्व में भारत के हेल्थ सेक्टर की प्रतिष्ठा और भारत के हेल्थ सेक्टर पर भरोसा एक नए स्तर पर पहुंचा है। हमें इस भरोसे को ध्यान में रखते हुए भी अपनी तैयारियां करनी है। आने वाले समय में भारतीय डॉक्टरों की डिमांड विश्व में और ज्यादा बढ़ने वाली है और कारण है ये भरोसा। आने वाले समय में भारतीय नर्सेज, भारतीय पैरामेडिकल स्टाफ की डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ेगी। आप लिख करके रखिए। इस दौरान भारतीय दवाइयां और भारतीय वैक्सीनों ने एक नया भरोसा हासिल किया है। इनकी बढ़ती डिमांड के लिए भी हमें अपनी तैयारी करनी होगी। हमारे मेडिकल एजुकेशन सिस्टम पर भी स्वाभाविक रूप से लोगों का ध्यान जाएगा, उस पर भरोसा बढ़ेगा। आने वाले दिनों में दुनिया के और देशों से भी मेडिकल एजुकेशन के लिए, भारत में पढ़ाई करने के लिए विद्यार्थियों के आने की संभावना भी बढ़ने वाली है और हमें इसे प्रोत्साहित भी करना चाहिए। देश से टीबी का खिलाफ जंग और टीबी को खत्म करने के लिए दुनिया ने 2030 का टारगेट रखा है। भारत ने 2025 तक का लक्ष्य रखा है। और मैं चाहूंगा कि टीबी की तरफ से इस समय विशेष ध्यान इसलिए देने के लिए मैं कहूंगा कि टीबी भी एक प्रकार से इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट से ही फैलती है। टीबी की रोकथाम में भी मास्क पहनना, अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, ये सारी बातें अहम है। ऐसे में कोरोना काल में जो हमें अनुभव मिला है, जो एक प्रकार से हिंदुस्तान के कॉमन मैन तक पहुंच चुका है, अब उसी हमारी प्रैक्टिसेस को हम टीबी के क्षेत्र में भी उसी मोड में काम करेंगे तो टीबी से जो हमें लड़ाई लड़नी है बहुत आसानी से हम जीत सकते हैं। भारत की दवाओं और भारत की वैक्सीन के साथ साथ हमारे मसालों, हमारे काढ़े का भी कितना बड़ा योगदान है, ये दुनिया आज अनुभव कर रही है। हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन ने भी विश्व मन पे अपनी एक जगह बनाई है। जो ट्रेडिशनल मेडिसिन से जुड़े हुए लोग हैं, जो उसके उत्पादन के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो आयुर्वेदिक परंपराओं से परिचित लोग हैं, हमारा फोकस भी ग्लोबल रहना चाहिए। विश्व जिस प्रकार से योग को आसानी से स्वीकार कर रहा है, वैसे ही विश्व होलिस्टिक हेल्थ केयर की तरफ गया है। साइड इफेक्ट से मुक्त हेल्थ केयर विश्व का ध्यान गया है। उसमें भारत की ट्रेडिशनल मेडिसिन बहुत काम आ सकती है। भारत की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो मुख्यतः
हर्बल बेस हैं और उसके कारण विश्व में उसका आकर्षण बहुत तेजी से बढ़ सकता है। हार्म के संबंध में लोग निश्चिंत होते हैं, इससे कोई हार्मफुल नहीं है। क्या हम उसको भी जोड़ लगा सकते हैं? हमारे हेल्थ के बजट को और इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग मिलकर के कुछ कर सकते हैं। कोरोना के दौरान हमारी परंपरागत औषधियों की ताकत देखने के बाद हमारे लिए खुशी का विषय है। और आयुर्वेद में, ट्रेडिशनल मेडिसिन में विश्वास करने वाले भी सही, और उसमें उससे अलग हमारे मेडिकल प्रोफेशन जुड़े हुए लोगों के लिए गर्व की बात है कि विश्व स्वास्थ्य सेंटर WHO भारत में अपना ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन भी शुरू करने जा रहा है। ऑलरेडी उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है, भारत सरकार उसकी प्रक्रिया भी कर रही है। ये जो मान सम्मान मिला है, इसको हमें दुनिया तक पहुंचाना हमारा दायित्व बनता है। साथियों, एक्सेसिबिलिटी और एफोर्डेबिलिटी को अब नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का समय है और इसलिए अब हेल्थ सेक्टर में आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। डिजिटल हेल्थ मिशन देश के सामान्य नागरिकों को समय पर सुविधा के अनुसार प्रभावी इलाज देने में बहुत मदद करेगा। देश को वेलनेस सेंटर्स चाहिए, देश को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स चाहिए, देश को क्रिटिकल केयर यूनिट चाहिए, देश को हेल्थ सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, देश को आधुनिक लैब चाहिए, देश को टेलीमेडिसिन चाहिए। हमें हर स्तर पर काम करना है, हर स्तर को बढ़ावा देना है। हमें ये सुनिश्चित करना है कि देश के लोग, चाहे वो गरीब से गरीब हो, चाहे वो सुदूर इलाकों में रहते हो, उन्हें बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट मिले और समय पर मिले। और इन सभी के लिए जब केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारें, स्थानीय निकाय और देश का प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करेंगे तो बेहतर नतीजे भी मिलेंगे।